नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और देख सकते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में, जिसे कि PMSSY भी कहा जाता है। और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है कि ये योजना किस लिए शुरू की जा रही है, इसे मंजूरी क्यों दी गई है और इससे क्या क्या फायदे होंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका GS पेपर 2 स्कीम से और साथ ही साथ GS पेपर 3 एनवायरमेंट एनर्जी से संबंधित है। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जिसे कि हमने बताया था कि इसे PMSSY भी कहा जाता है, इसको मंजूरी दे दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरती सौर फोटोवोल्टिक, जिसे कि FSPV भी कहा जाता है, इसकी परियोजनाओं के विकास के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। तो इसमें किया क्या जाएगा कि अभी तक क्या था कि आपने देखा होगा कि जो सौर पैनल है वो जमीन पर लगाए जाते थे, लेकिन अब इस परियोजना के तहत जो सौर पैनल है, जो भी जलाशय है, जो भी झील है, उसके ऊपर ऐसे तैरते हुए लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित, यानी कि इसमें ऊर्जा का भंडारण भी किया जाएगा और रात में उसे स्टोर किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये योजना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बजट को समझ लेते हैं। तो ये जो पूरी योजना है इसमें कुल परिव्यय कितना है? 5070 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है। और इसी के साथ इस योजना के तहत जो भी परियोजना है उसको 2026-27 से 2030-31 के दौरान मंजूरी मिलेगी और इसमें जो वित्तीय सहायता है उसका वितरण 2032-33 तक जारी रहेगा। तो ये तो हमने समझ लिया न्यूज़ के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो अब समझ लेते हैं कि ये जो योजना है इसकी क्षमता कितनी है। तो 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना क्षमता वाला ये सिस्टम है। अब इसी के साथ इसकी खास बात ये है कि इसमें न्यूनतम यानी कि कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता होगी और साथ ही साथ इसमें 10,000 मेगावाट घंटे के ऊर्जा भंडारण सिस्टम भी लगाए गए हैं। अब जब इसका एक बार सफल कमीशनिंग हो जाएगी, यानी कि बिजली उत्पादन होने लगेगा, तो 1 करोड़ प्रति मेगावाट केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो भी जलाशय है, जो भी बांध है जिन पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जितने भी जलाशय हैं वो इस परियोजना के लिए उपयुक्त हो। तो उनके जोखिम को देखते हुए जो भी व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा उस जलाशय में सौर योजना लगाई जा सकती है या नहीं, तो उसके लिए 50 लाख प्रति परियोजना तक की सहायता दी जाएगी। अब ये जो योजना है वो जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे फ्लोटिंग सोलर PV के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी तक क्या होता था कि भूमि पर सोलर पैनल लगाए जाते, अब क्या था कि जलाशय पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जमीन पर सौर संयंत्र लगाने की आवश्यकता कम होगी। और इसी के साथ अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में जो फ्लोटिंग सोलर की वर्तमान क्षमता है वो लगभग कितनी है? 700 मेगावाट। अब इस योजना के बाद जो लक्ष्य रखा गया है वो 5000 मेगावाट का रखा गया है। अब इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझ लें कि भारत में जो फ्लोटिंग सोलर है इसकी संभावनाएं क्या है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के द्वारा एक आकलन किया गया और उसके अनुसार ये बताया गया कि भारत में जितने भी जलाशय हैं, जो भी उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकाय हैं, उन पर लगभग 102.18 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता की संभावना है। तो इस लिहाज से ये योजना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके कुछ फायदे को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमि की बचत। अब जब जलाशयों पर ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो भूमि की बचत होगी और ऐसे में क्या होगा कि जो बड़े सौर पार्क है उनके लिए भूमि की आवश्यकता कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम जलाशय पर ही इसे बनाएंगे। और साथ ही साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि कृषि और अन्य भूमि उपयोगों के साथ प्रतिस्पर्धा भी इसमें घटेगी। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि इसमें जलाशयों का उपयोग किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नए जलाशय का निर्माण किया जाएगा, बल्कि इसमें जो मौजूदा जलाशय है, वर्तमान में जलाशय जो है, जो औद्योगिक तालाब है, उनका ही उपयोग किया जाएगा और साथ ही साथ नई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। अब सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला वगैरह, इन पर आपकी निर्भरता भी, हमारी निर्भरता
कम होगी। साथ ही साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जल वाष्पीकरण में संभावित कमी होगी। अब आप देखेंगे कि जो भी जलाशय है उस पर ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो इस एरिया में क्या होगा, ये जो सोलर पैनल के नीचे वाला एरिया है वो ढक जाएगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि सूर्य के द्वारा जो भी जल का वाष्पीकरण हो रहा था उसकी कमी होगी, और ये खासकर उन एरियाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं। इसके हमने फायदे तो देख लिए, इसका महत्व देख लिया, अब इसकी चुनौतियों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो चुनौतियां क्या है? सबसे पहला तो यह है कि जलाशय की गहराई और तल की संरचना का अध्ययन आवश्यक होगा। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि जरूरी नहीं है कि सभी जलाशय जो है वो इस परियोजना के लिए, इस योजना के लिए उपयुक्त हो। अब इसी के साथ कई बार क्या होता है, ये तेज हवा आ रही है या फिर लहर काफी तेज से आ रही है, बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है, तो ऐसी स्थितियों का ध्यान रखते हुए इसका निर्माण किया जाना चाहिए। और इसी के साथ पैनल और तैरती संरचनाओं का रख रखाव एक चुनौतीपूर्ण चीज यहां पर सामने आ रही है। अब होता क्या है कि जब जमीन पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो वहां पर उनका मरम्मत, उनकी देखरेख काफी इजी हो जाती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जलाशय पर बनाए गए तो कई बार यहां तक पहुंचने में, इनकी मरम्मत में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ एक जो जल की गुणवत्ता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसको लगाने से जल की गुणवत्ता प्रभावित ना हो, और साथ ही साथ जो जलीय वहां की जैव विविधता, जो मछलियां वगैरह है, जो वहां की पानी में पाए जाने वाली जो जीव हैं उन पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं का ध्यान रख करके ही इस परियोजना पर काम किया जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज महत्व की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था पीछे भी कि घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। अब साथ ही साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्तमान में जो सबसे खतरनाक चीज है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई चीजें जो है वो नकारात्मक रूप में हमारे सामने आ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी मॉनसून ज्यादा हो रहा है, कई जगह पर सूखी की स्थिति देखने को मिल रही है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये जो परियोजना है अगर ये सफलतापूर्वक हो जाती है तो इससे लगभग प्रति वर्ष जो है वो 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, और इससे सीधे सीधे हमारे जलवायु परिवर्तन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो पूरी परियोजना है इससे लगभग 16,000 से 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आर्थिक आय अच्छी होगी, लोगों की आजीविका अच्छी होगी। तो इसका हमारी इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला क्या है? योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ा जाएगा। दूसरा कथन है, योजना के तहत 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता का लक्ष्य है विकसित करने का। और तीसरा कथन है कि योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही स्वीकृति दी जाएगी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा है या कौन से सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 2। बी है केवल 2 और 3। सी है केवल 1 और 3। और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।